अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है। ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से हदफ की जानिब बढ़ता है। ईरान को दबाव का शिकार बनाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने और ज़्यादा लचक दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। अमेरिका की अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने की भी तैयारी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से दुनिया भर में अमेरिकी सिफारत खानों को पैगामात जारी। कहा गया कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। इस नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंसर्ट रखा गया। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। इन्हें बस इतना कहना है वो हार गए और जंग ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी दस्तावेज़ पर बात करने के लिए 18 घंटे की तवील परवाज़ें करना मुमकिन नहीं। रवाना होने से पहले मालूम हो कि ऐसी दस्तावेज़ मिली कि जो आपको पसंद नहीं आएगी तो ये अमली नहीं रहता। ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर चुके हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला है। जोहरी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ये बात ईरान और दीगर ममालिक भी जानते हैं। ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। इनके पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई। ईरानी मईशत भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। इनकी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं। तीन दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं नहीं फटा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी इंतजामिया पर तंज। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़जाना ने तेल तरसीलात रुकने पर ईरानी तेल की लाइनें फटने का बयान दिया था। बाकिर कालिबाफ ने जवाब देते हुए कहा कि 3 दिन गुजर गए, हम इस मुद्दत को 30 दिन मजीद बढ़ा सकते हैं। 1 महीने बाद कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर भी कर सकते हैं। ये इस किस्म का बेकार मशवरा था जो अमरीकी इंतजामिया को स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलता है। ये नाकाबंदी पर इसरार करते करते तेल $120 पर ले गए। अगला पड़ाव $140 फी बैरल होगा। अपनी यकजहती के जरिए अमरीकी धमकियों का मुकाबला कर रहे हैं। फौजी और सियासी हुकाम के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद के साथ हम अमूर को आगे बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी WTI की कीमत में 2.7% इजाफा $109 फी बैरल पर पहुँच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 7% महंगा हो गया। कीमत $126 फी बैरल तक पहुंच गई। परवान क्रूड की कीमत $113 फी बैरल मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी। 2900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 3 नफ्सियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स 1,62,800 की सतह पर आ गया। कारोबार का आगाज 1,65,823 से हुआ था। 264 कंपनियों के हिस्से की मालियत गिर गई। रूसी सदर की 9 मई के दिन यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर से राब्ते में पुतिन ने यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंगबंदी का कहा। अमरीकी सदर ने भी पुतिन की तजवीज़ से इत्तफाक किया। ट्रंप ने कहा कि नाज़ी जर्मनी पर फतह का दिन हमारी मुश्तरका फतह का दिन है। टेलीफोनिक राब्ते में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने ईरान तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंग खत्म करने से मुतालिक भी बात की। रूसी सदर ने जवाब दिया, पहले अमरीका अपनी जंग खत्म करे। अमरीकी दिफाई बजट के लिए कांग्रेस कमेटी में समाअत। डेमोक्रेट अरकान ने स्ट्रेटेजिक समत पर सवालात उठा दिए। जॉन गारामेंडी ने कहा कि ट्रंप की जानिब से जंग अमरीका के लिए नुकसान है। ट्रंप और वज़ीर जंग पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। जंगी हिकमत अमली ईरान को नाअहली है क्योंकि तेहरान हुकूमत बदस्तूर कायम है। जंग में ईरान का चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताउन मजबूत हुआ। ट्रंप मशरिक़ वस्ता में एक और जंग की दलदल में फंस चुके हैं। वज़ीर जंग ने गारमेंटी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि ट्रंप किसी दलदल में नहीं फंसे। ऐसे बयानात अमरीका के दुश्मनों को प्रोपेगेंडे का मौका देते। सदर ट्रंप के खिलाफ आपकी नफरत आपकी सोच पर हावी हो चुकी। अमरीकी वज़ीर जंग के मुताबिक अमरीकी इंतजामात पर इल्ज़ामात। कहा कि उन्होंने ईरान के साथ ख़राब मुआहदे किए। 2016 में ओबामा में मुश्तरका जामे एक्शन प्लान का हवाला भी दिया। एडम स्मिथ ने कहा, ये माजी की बातें हैं, मुस्तकबिल का क्या लाहेअमल है। क्या वाकई ईरान की जानिब से कोई फौरी जोहरी ख़तरा मौजूद था।
जिसके बाद जंग नागुज़ीर हो गई थी। हेग्जिस ने जवाब दिया कि ईरान ने अपनी जोहरी मंसूबों से मुतालिक ख्वाहिशात तर्क नहीं की थी, इसलिए अमेरिका ने इस हवाले से इकदाम उठाया। अमरीकी कांग्रेस डेमोक्रेट रुकन सारा जैकब्स ने सदर ट्रंप की जहनी हालत पर सवालात उठा दिए। सारा जैकब्स ने अमरीकी सदर के ट्रुथ सोशल पर पोस्टर का हवाला दिया। एआई से तैयार तस्वीर उठाई। कहा, सदर ने खुद को मसीहा नुमा अंदाज में दिखाया कि आप समझते हैं कि ट्रंप जहनी तौर पर इतने मुस्तहकम हैं कि कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी निभा सके। वज़ीर जंग ने जवाब दिया, आपने यही सवाल 4 साल तक जो बाइडन के बारे में भी पूछा था। मैं उस तौहीन आमेज रवैये में शामिल नहीं जो आप कमांडर इन चीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। आपके साथ ही ऐसे सदर का दिफा करते रहे जिन्हें बोलने में दुश्वारी होती थी। अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल डैनकन का कांग्रेस से दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा। 1500 अरब डॉलर का दिफाई बजट वक्त की जरूरत करार देती है। जनरल डैनकन ने बताया कि अब तक ईरान जंग पर 25 अरब डॉलर खर्च किए, बड़ा हिस्सा असलहे और गोला बारूद पर खर्च हुआ। मुजवजा बजट तारीखी पेशरफ के साथ मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। ईरान जंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर रही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। बजट हमारी अफवाज को जदीद बनाने और मुस्तकबिल के खतरात का सामना करने के लिए अहम है। अमेरिकी फौज ने एक और तिजारती जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक रोके गए जहाज़ों की तादाद 42 हो गई। समंदरी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया 6 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका का बहरी बेड़े जरल फोर्ट को मशरक़ वस्ता से निकालने का फैसला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बेड़े को मुरम्मत के लिए मशरक़ वस्ता से मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी बहरी जहाज तस्का के अमले के 6 ईरानी अरकान को छोड़ दिया गया। दीगर 22 अफराद की रहाई के लिए भी कोशिश जारी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी यसना के मुताबिक ईरान की सिफारती और कानूनी कोशिशों के बाद अमले के 6 अरकान बाजियाब हुए। हिलाल अहमद सोसाइटी ने बैनुल-अक़वामी हुकाम से ख़तों किताबत और मुशावरत की। अमरीकी अफवाज ने जहाज़ तस्का को उस वक्त कब्जे में लिया था जब वो ईरान की जानिब रवा दवा था। जहाज़ में तिबी आलात और अद्वियात समेत अशिया की खेप मौजूद थी। वाक़ये के वक्त जहाज़ पर ईरानी अमले के 28 अफराद सवार थे। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुम्मे को नजरसानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जंग की सूरत हाल को बल्कि मैशत के लिए चैलेंज करार दे दिया। बोले, जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा, अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। भर में गर्मी की शदीद लहर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश। जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की पेशगोई। नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 को छूने का इम्कान। दादू में 46, मिट्टी में 45 तक पहुंचेगा। कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। साहिवाल में 40, जीजी खान और बहावलपुर में 39, लाहौर में 36 डिग्री तक जाएगा। तुरबत में 48, सिब्बी में 45, नकंदी में 42 और जिवनी में 40 दर्जे को छुएगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदो नवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।